मनप्रीत चीमा जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस शो में। मनप्रीत चीमा जी के साथ एक बार पहले भी हमने सिडनी और मेलबर्न को लेकर, बड़े शहरों को लेकर शो किया था। एक बार फिर मनप्रीत चीमा जी से ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनवरी और फरवरी इनटेक के साथ साथ जुलाई इनटेक के लिए भी कंडीशनल ऑफर लेटर्स या ऑफर लेटर की पॉसिबिलिटीज़, एडमिशन की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। अब बड़े शहरों का ट्रेंड क्या है? मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, और क्या इन बड़े शहरों में वीज़ा ज़्यादा मिलता है? किस तरह की यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं? ये तमाम पॉइंट्स आज हमको एड्रेस करेंगे मनप्रीत चीमा जी। और सक्सेस रेट क्या बड़े शहरों में ज़्यादा रहता है या कम रहता है? ये तमाम पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करेंगे मनप्रीत चीमा जी। आपका बेहद स्वागत है और मैं चाहूँगा कि इन पूरे पॉइंट्स को आप एड्रेस करें। जी सर, मेलबर्न सिडनी वैसे तो हमेशा से ही डिमांड में थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि बच्चों ने रीजनल एरियाज़ में जाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ थी मेलबर्न सिडनी में इतनी ईज़िली एडमिशन नहीं हो रही थी, इतनी ईज़िली फाइनेंशियल्स अप्रूव नहीं हो रहे थे। वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई थी यूनिवर्सिटीज़ जो मेलबर्न सिडनी में, कोर मेलबर्न सिडनी में सिचुएटेड है। अब क्या हुआ है कि वही यूनिवर्सिटीज़ लीनिएट हो गई हैं, बच्चों को थोड़ा इजीली ऑफर्स दे रही हैं। उन्होंने असेसमेंट अपनी थोड़ी सी लीनिएट नहीं बोल सकते, बट थोड़ी सी फास्ट कर दिया असेसमेंट और चीज़ों को वो भी समझने लग गए हैं। जैसे पहले एग्रीकल्चर इनकम को हर कोई मना कर रहा था, अब एग्रीकल्चर इनकम उनको भी पता लग गया कि एग्रीकल्चर इनकम भी एक अच्छा सोर्स है इनकम के लिए। अगर किसी की ज़मीन अच्छी है और उनकी एग्रीकल्चर से इनकम अच्छी है तो वो बच्चे भी कैपेबल हैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरने के लिए। तो जब ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन कर दी, एग्रीकल्चर इनकम लेना स्टार्ट कर दिया, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड लेना शुरू कर दिया, तो एकदम से फिर से इन स्टेट से केसेस आने शुरू हो गए हैं यूनिवर्सिटीज़ में। इसका यही एक रीज़न है जिसके कारण कि मेलबर्न और सिडनी में दोबारा से बच्चे जाना स्टार्ट हो गए हैं और रश बढ़ रहा है। सर देखो, पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़, जैसे मैंने बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशंस लेनी बंद कर दी थी पंजाब हरियाणा के बच्चों की, जो जम्मू का आपने बोला है, गुजरात के बच्चों की। बट अब यूनिवर्सिटीज़ को पता लग गया कि हर बच्चा ख़राब नहीं हो सकता इन स्टेट से। काफ़ी जेन्युइन बच्चे हैं और काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ से बच्चे पास आउट हो रहे हैं और वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं। तो बेसिकली दे आर लूजिंग बिजनेस, रिजिड हो गए कि हम तो एडमिशन ही नहीं देंगे। तो पिछले इनटेक में जो उन्होंने लॉस खाया, तो अब मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ को लग रहा है कि नहीं, अगर बच्चों को हम मना करेंगे तो कोई और एडमिशन दे देगा, और बहुत अच्छा हाई कमीशन जब वीज़ाज़ दे रहे हैं इन स्टेट्स के बच्चों को, तो यूनिवर्सिटी को तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अब जो मेलबर्न या सिडनी की यूनिवर्सिटीज़ है वो थोड़ी सी इजी हो गई हैं इन स्टेट्स के लिए, और ऑफर्स भी टाइमली दे रही हैं और बच्चों को रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, फाइनेंशियल्स जल्दी अप्रूव हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चे इन सिटीज़ में जो सिचुएटेड यूनिवर्सिटीज़ है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लिट्रॉब है, फेडरेशन है मेलबर्न में, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सिडनी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, न्यूकासल यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में अब दोबारा रश होना स्टार्ट हो गए इन स्टेट्स के बच्चों का। सर जनवरी इनटेक के लिए प्रोफाइल कोई भी हो, अगर फाइल अच्छी तरह से प्रिपेयर है, फाइनेंशियल इनकम अच्छी है, बच्चे के एकेडमिक्स अच्छे हैं, तो यूनिवर्सिटी कोई भी हो ईजिली वीज़ा निकल जाएगा। जैसे आपने ऑटो ग्रांट की बात की, ऑटो ग्रांट बेसिकली अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मान लो मोनाश यूनिवर्सिटी है मेलबर्न में, तो अगर उसमें कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है, उसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और एकेडमिकली तो ऑब्वियसली बच्चा स्ट्रांग होगा, तभी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रही है, तो ऑटो ग्रांट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा जितनी हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा और जितने अच्छे फाइनेंशियल्स लगाएगा, उतने चांसेस हमेशा ही बढ़ जाते हैं ऑटो ग्रांट आने के। कोई भी बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है जनवरी इनटेक में, अगर +2 पास आउट बच्चा है, तो मिनिमम 6 ईच उसके बैंड्स हों। कुछ यूनिवर्सिटी 6 नो लेस देन 5.5 पे भी एडमिशन दे देते हैं बैचलर्स में, और सेम मास्टर्स 6.5 नो लेस देन 6। ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 6 नो लेस देन 5.5 पे भी मास्टर्स में एडमिशन दे देती हैं। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट तो यही है। बाकी जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो अबव 70% हों, और जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं अबव 65%, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में बता रहा हूँ। वैसे तो कई यूनिवर्सिटीज़ की CBSE की भी 70% है, तो दिस इज़ अ मिनिमम कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी तो हमें एक्सेप्ट कर ही लेगी। एंड फॉर स्कॉलरशिप्स मोर देन 80% मार्क्स हों बच्चों के मिनिमम +2 में, तो स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो स्कॉलरशिप है वो 10% से शुरू होकर 100% तक जाती हैं स्कॉलरशिप्स। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ डॉलर्स में देती हैं, जैसे $19,000, $29,000, $30,000, ऐसे भी स्कॉलरशिप्स आती हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो अगर कोई भी बच्चा है जो
एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है और आइल्स में स्कोर अच्छा है, तो वो अपना जनवरी इनटेक में अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई करिए और चांसेस भी बढ़ जाएंगे वीज़ाज़ के। चलिए, थैंक यू सो मच। सो बड़े अच्छे तरीके से मनप्रीत चीमा जी ने हमको समझाया है कि कैसे मेलबर्न और सिडनी जैसे बड़े शहरों से भी स्टूडेंट्स को बड़ी तेज़ी से वीज़े भी मिल रहे हैं और फ्यूचर में भी वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ अच्छी हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप जूम मीटिंग के ज़रिए इंडिया के किसी भी हिस्से से मनप्रीत जी से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।